तो स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री और 11th केमिस्ट्री और ये 10th का साइंस भी कह सकते हैं। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन कंसेप्ट जिसका नाम है सांद्रता। और सांद्रता ये बात इसीलिए क्लियर करनी आवश्यक है क्योंकि सांद्रता और एक होता है आयतन, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो आप समझ लें पहले कि सांद्रता और आयतन क्या है। सांद्रता का मतलब होता है किसी भी विलयन में, शब्दों पर ध्यान दें, मैं क्या बोला आपको, विलयन। और विलयन जब मैंने आपसे कह दिया तो एक शब्द पहले ही आता है कि आखिरकार विलयन क्या है। विलयन क्या? तो विलयन एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। विलयन क्या है, लेकिन कैसा मिश्रण है, वो मिश्रण है समांगी। ठीक। और विलयन को जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा विलयन में आप यह पढ़ते हैं कि एक पदार्थ घोलता है और एक पदार्थ घुलता है। घोलने वाले को क्या बोलते हो, विलायक, और घुलने वाले को। लेकिन अब आपको यह परिभाषा नहीं मालूम रखना है, तो यह मता रखना है कि विलयन के दो घटक कौन से हैं। पहले तो विलयन के दो घटक, उस घटक में एक का नाम है विलायक, सॉल्वेंट, और एक का नाम है विलेय यानी सॉल्यूबल। विलायक और विलेय जो बचपन की परिभाषाएं हैं उसमें हम यह पढ़ते थे कौन घोलता है और कौन घुलता है ना। अब वो परिभाषा हटा दो, आपने जो दो घटक लिए हैं जिसकी मात्रा ज्यादा हो है, मात्रा क्या होना चाहिए, अधिक, वो क्या है, और कम मात्रा वाला क्या है, कम मात्रा वाला। तो पहले आप ये समझ लें कि विलयन को बनाने के लिए दो घटक मिलाने हैं, उन दो घटकों में जिसकी मात्रा ज्यादा मिलाते हैं वो विलायक है और जिसकी कम मिलाते हैं वो विलयन। पहले बात बिल्कुल क्लियर। कोई पूछ ले विलयन क्या है तो मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। कोई पूछ ले यार ये समांगी का मतलब क्या, थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली हो के बातों को बता दो, तो उसको बताना कि भाई देखो ये एक गिलास है, ये गिलास, ये एक और गिलास है, इन दोनों में हमने ले लिए पानी, दोनों में क्या लिए, पानी, लेकिन इसमें पानी प्लस क्या ले लिया आपने, शक्कर, और इसमें पानी प्लस रेत। जब आप पानी में शक्कर घोलोगे तो एक जैसा दिखेगा नहीं, पूरा एक जैसा दिखेगा, हल्का भूरापन हो जाएगा घुलने की वजह से, लेकिन एक जैसा दिखेगा। तो वो क्या हुआ, समांगी। लेकिन यहां पे नीचे रेत के कण क्या होंगे, नीचे तली पे, तो एक ये लेयर अलग हो गई और ये लेयर अलग, तो कितनी परत बन गई यहां, जबकि यहां पे घुलने के बाद भी कितनी परत रहेगी, एक ही परत, एक जैसा दिखेगा। तो ये समांगी और ये, इसका मतलब विलयन कौन सा वाला है, समांगी। ये बात क्लियर हो गई। तो विलयन को बनाने के लिए आपने क्या मिलाया बताए, विलायक और विलय, इनको मिलाया गया तब जाके क्या बना है, विलयन। तो विलयन का आयतन कितना होगा, विलयन का कुल आयतन, और उसमें विलेय कितना, विलेय या कितनी मात्रा में, इसको बनाया गया है आधार। किसके लिए आधार बनाया गया है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सांद्रता। यानी कोई भी टॉपिक बिल्कुल जड़ से नस नाड़ी से पता होना चाहिए तुमको, ठीक है ना। अब समझ लें सांद्रता, तब ये कहता है विलयन का मान लो कितना आयतन है, इसमें जो विलेय घोला गया वो कितना घोला गया, तो समझ लें जबकि V आयतन विलयन में मोल की संख्या कितनी है, मोल की संख्या, किसके मोल, विलेय के, बराबर कितने। इसीलिए अगर इकाई आयतन लेना है तो गणित के नियम से क्या आ जाएगा बोलो, क्या आप इसको कह सकते हो इकाई
आयतन में मोलों की संख्या, कह सकते हो ना। तो इकाई आयतन में मोलों की संख्या यानी N/V, और यही कहलाती है सांद्रता। इसका मतलब हुआ सांद्रता की इंग्लिश होती है कंसंट्रेशन। आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N/। अब इसकी इकाई अगर लेना है अपने को यूनिट, तो इसके लिए क्या लेंगे हम? मोल। आयतन के लिए तो मोल प्रति लीटर इसकी क्या हो गई बोलो? इकाई हो गई। ठीक, तो पहले हम समझ लें कि विलयन क्या है। तो विलयन दो पदार्थ हैं, दो घटकों को मिलाया गया है, उनका समांगी मिश्रण ही विलयन है। इसके लिए जिस घटक को ज्यादा मात्रा में मिलाया गया है वो विलायक है, जिसको कम मात्रा में मिलाया गया वो विलेय है, सॉल्वेंट और सॉल्यूबल। ठीक, अब बात आती है, हमने जो विलयन बनाया है उसका आयतन कितना है? कुछ ना कुछ तो होगा। हमने मान लिया उसका आयतन कितना है, उसमें क्या मिलाया गया था, कितने मोल मिलाए गए? तो जबकि V आयतन में मोलों की संख्या N, तो इकाई आयतन में क्या हो जाएगा? N/V। तो N/V मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता का कंसेप्ट है। और ये सांद्रता में इस बात को फोकस किया गया कि भाई आप जब मिला रहे थे तो इस विलयन का 1 लीटर था या विलायक का 1 किलोग्राम था? 1 लीटर था या फिर एक केवल विलयन का उपयोग किए थे या आपने विलायक का उपयोग किए थे? दो बातें बट गई, और इन्हीं दो बातों को बटने की वजह से सांद्रता के कई प्रकार हैं, पर उनमें से दो प्रकार जो आज हमारे लेक्चर का टारगेट है, और वो है मोलरता और मोललता। मोलरता और तो बस इसी को बेस बनाऊंगा मैं। जब मैं मोलरता लिखूंगा तो कहूंगा कि विलयन को महत्व देना, लीटर को महत्व देना, लेकिन जब मैं मोललता बोलूंगा तब कहूंगा आप विलयन मत कहना, विलायक कहना। 1 लीटर मत कहना, 1 किलोग्राम कहना। ठीक, ये बेसिक फंडामेंटल है, और इसी आधार पे हमारे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे, दोनों को साथों साथ कंपेयर करेंगे। पहले दोनों की डेफिनेशन देखी जाएगी, फिर दोनों के सूत्र देखे जाएंगे, और फिर दोनों का एक एक न्यूमेरिकल देखा जाएगा। तब हमारा समाप्त होगा मोलरता और मोललता। तो ये बेसिक थीम है, इसमें जो नोट करना आप पहले करना। देखो, मोलरता और मोललता, ठीक, इसको इंग्लिश में कहेंगे मोलेरिटी, और इसको हम कहेंगे मोलेलिटी। ठीक, मोलरता मोललता। मोलरता को व्यक्त करने के लिए यहां पे जो महत्व है वो किसका महत्व है भाई? यहां विलयन शब्द यूज होगा, जबकि यहां पर विलायक यूज होगा। ठीक, दूसरी बात, विलयन का कितना? 1 लीटर, जबकि विलायक का कितना? 1 किलोग्राम। शुरुआती डिफरेंस। मोलरता की परिभाषा देने के लिए विलयन को बेस बनाया गया है, जबकि मोललता की परिभाषा देने के लिए विलायक को बेस बनाया गया। लेकिन विलयन यहां भी होगा, विलयन यहां भी होगा, पर परिभाषा देने के लिए बात को समझना, यहां पर ये विलयन है, यहां पे दो चीज है, ये हो गया विलायक प्लस विलेय, और ये क्या है? विलेय। लेकिन जब इसको परिभाषा देना है मोलरता की, तो विलयन का कितना होना चाहिए? लेकिन जब मोललता की बात आती तो विलयन में से केवल किसका लेना है, और वो कितना होना चाहिए? अच्छा, इसमें उपस्थित विलेय का, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की
संख्या, और यहां पर भी आएगा उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। दोनों में को 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। ठीक है, यहां पर जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो आप देखेंगे यहां लिखेंगे हम विलेय के मोलों की संख्या, यहां पर भी आएगा विलेय के मोलों की संख्या। दोनों में तो ऊपर बिल्कुल सेम है, नीचे ध्यान रखना दोनों में नीचे डिफरेंस आएगा। यहां आएगा विलयन का लीटर में आयतन, लेकिन यहां विलयन नहीं आएगा, यहां आएगा विलायक का लीटर में नहीं आएगा, किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों को कंपैरिजन अच्छे से करो तो बोलना बहुत आसान है, समझ आने की बात कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दर्शाते किससे है? कैपिटल एम से। कैपिटल एम का फार्मूला क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का लीटर में। और यदि इस लीटर के स्थान पे अगर आपको मिलीलीटर लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहां पे 1000 का गुणा कर देना। सर ऐसा क्यों? अगर मान लो कोई चीज मिलीलीटर में रहती तो मिलीलीटर को लीटर में बदलते कि नहीं? तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते आप? 1000 का क्या देते? भाग देते। तो गणित के नियम से वो कहां चले जाता? ऊपर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहां पे एक और फार्मूला m इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन गया विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का काय में ml में। लेकिन जैसे ही ml करते तो ml को लीटर बनाने के लिए नीचे 1000 का भाग देता मैं, पर वो 1000 गणित के नियम से कहां चल जाता? तो यहां पे आप गुणा कर दो कितने का? 1000 का। ठीक, इसी का और एक फार्मूला मैं थोड़ा बता दूं। विलेय की मोलें की संख्या को आप n कहते हो, इसको क्या बोलोगे? v, और ये क्या हुआ आपका? अच्छा, v काय में है ये। क्या इसी फार्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूं? मोलों की संख्या कैसे निकालते थे बताओ, याद करो। मोल कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि मोल n बराबर दिया गया भार बट्टे उसका, तो दिए गए भार को आप W कहते थे, उसके अणुभार को क्या कहते थे? तो क्या मैं n को हटा करके क्या लिख दूं? W/m लिख सकता हूं। और ये 1/v तो पहले से ही था, ये 1000 पहले ही है और ये काय में है। देखो इनको मैंने कुछ नहीं किया, 1000 जहां की वहां है, VML भी नीचे है, n का सूत्र ही होता है दिया गया भार बट्टे उसका वेट अपान मास, इसलिए W/m है, तो इसको लिखा जा सकता है। अब बात आती है, जैसे कि मैंने इसका डिस्क्राइब किया ऐसे इसको भी तो कर सकते थे। अब तो क्या अंतर आ जाएगा? जहां ml है वहां पे, यहां पे क्या कर दूं मैं? ग्राम। और अगर मैं यहां ग्राम करूंगा तो यहां किसका गुणा कर दूंगा? बात समझ आई? सेम तरीके से देखें, स्मॉल m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बट्टे
विलायक का किस में? ग्राम में। लेकिन जैसे ही आप ग्राम करते हैं तो यहां क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। इसी प्रकार से इस फार्मूले को तोड़ मरोड़ करना चाहें, ये मोलों की संख्या का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? बोले n अपान इसको क्या बोलोगे? W। ठीक, किसके लिए? W, और यहां छोटा सा एक लिख सकते हो आप W विलायक, और कोष्टक में लिख दो काय में, और यहां क्या आ जाएगा? एक। इस n को आगे चल के क्या लिख सकते हो? W अपान, लेकिन ध्यान रखना वो W एक बार ये यूज हो चुका है, जब यहां आयतन था इसलिए क्या यूज हुआ, लेकिन भार के लिए क्या यूज होता है? वो काय के लिए है। और इस n का मान भी क्या आने वाला है? W अपान, लेकिन वो W किसका? विलेय का। वो W किसका? विलेय के मोल निकालते हो ना, तो W भी किसका होगा? यहां ध्यान रखना, यहां इसको मैं थोड़ा सा यहां एक्स्ट्रा बता देता हूं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, जैसा कि प्रॉब्लम मुझे यहां लिख रहा हूं। स्मॉल m इज इक्वल टू W क्या? विलेय बट्टे m, और ये भी किसका? गुणित 1 बट्टे क्या है आपके पास? W। काय के लिए है ये, और ऊपर काय का गुणा यहां, लेकिन ये काय में। अगर इतनी क्लियरिटी के साथ आप समझ गए तो न्यूमेरिकल बाएं हाथ का काम है आपके लिए। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, दोनों की परिभाषा की तुलना कर दें पहले। अगर आपसे पूछ लिया मोलरता मोललता में अंतर लिखो, आपको मोलरता अलग से भी क्लियर हो, मोललता भी अलग से क्लियर हो, और दोनों में कंपैरिजन भी हो, तो आओ पहला अंतर हम देखते हैं। सबसे पहला अंतर है मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की, यहां होगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसमें आप देखें सूत्र लिख दो, विलेय के मोल बट्टे विलयन का लीटर में आयतन, यहां विलेय के मोल बट्टे विलायक का किलोग्राम में। फिर विलेय के मोल जैसे के वैसे, हमने अब सिखाया कि अगर लीटर ना हो के मिलीलीटर हो तो यहां किसका गुणा करेंगे, वैसे ही यहां पर किलोग्राम ना हो ग्राम हो तो किसका गुणा करेंगे। ये हो गया अंतर, और फार्मूले को डेवलप किया गया तो बहुत आसान सी बात है। मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या था? W अपान M। तो केवल मैंने यहां n को हटा के क्या लिख दिया है? W अपान। अच्छा, ये W अपान M किसके लिए है? अगर लिखना चाहें छोटा सा तो नीचे क्या लिख सकते हो आप? ये विलेय के लिए। अब इसमें आ जाओ आप, विलेय के मोलों की संख्या क्या है? n। किसके? विलेय के। तो विलेय के लिए क्या होगा? W अपान M लिखेंगे, पर छोटा छोटा नीचे क्या लिख दो उसमें? विलेय, ताकि ये पता चले कि वो किसके लिए है? विलेय के लिए। इसलिए यहां देखो, थोड़ा समझ जाना, जगह की प्रॉब्लम है, इसके ठीक नीचे करना है आपको उसको। n का मान आएगा W विलेय अपान W M विलेय, गुणित 1000 था ही, और W यहां विलायक है, आप देख रहे हैं ये, और काय में है? ग्राम में। यदि ग्राम में है तो यहां ऊपर 1000 होगा, अगर ये किलोग्राम में होता तो ऊपर 1000 की कोई जरूरत नहीं। अब बात आती है कि इकाई की तुलना कर ले, तो यहां इससे देखो आप, इकाई की तुलना करता हूं मैं, इकाई, विलेय के मोल हैं ऊपर, मोल नीचे आयतन है, तो क्या हो जाएगा बोलो? मोल प्रति लीटर। लेकिन यहां पे लीटर है क्या? नीचे यहां किलोग्राम है ना, ऊपर तो यहां भी मोल है, तो यहां क्या होगी इकाई? मोल प्रति किलोग्राम। ये भी एक अंतर मिल गया। मोलरता की जो इकाई है एसआई पद्धति में, वो मोल प्रति लीटर होगी, जबकि मोललता की होगी मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, मोल प्रति किलोग्राम। तो ये स्पष्ट हुआ, मोलरता सेपरेट अलग, मोललता अलग। कंपैरिजन किया गया हर एक शब्द में,
कि मोलरता में विलियन है, यहां विलायक है, वहां लीटर है, यहां किलोग्राम है। इसको कैपिटल एम से दर्शाएंगे, स्मॉल एम से। दोनों के सूत्र में विलेय के मोल में विलियन का लीटर में आयतन का भाग देंगे, यहां विलेय के मोल में विलायक का किलोग्राम में भाग देंगे। लीटर को एमएल बदलना हो तो 1000 का गुणा करेंगे, किलोग्राम को ग्राम बदलना हो तो 1000 का गुणा करेंगे। मोलों की संख्या का सिंपल सूत्र होता है भार बट्टे अणुभार, यानी W/M। तो हम यहां भी लिखेंगे W/M और यहां भी लिखेंगे W। दोनों की इकाई में अंतर आपको मिल गया कि मोल प्रति लीटर और मोल प्रति किलोग्राम। हर पहलू पे लगभग यहां चर्चा हो चुकी है और अगली स्लाइड में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन है, अंकित क्वेश्चन, 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलकर 1500 ml विलियन तैयार किया गया, विलियन की मोलरता ज्ञात। तो देख करके पहले माइंड में डिस्टरबेंस नहीं पैदा करना है, पहले सिस्टम पे जाओ, बोल क्या रहा है समझो बात को। उसने ये कहा 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घोलकर, इसका मतलब समझ रहे हो आप, यहां पर एक कौन है, विलायक है, और एक क्या है, विलायक कौन है, पानी है। विलेय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी सूत्र है NaOH। इसका कितना ग्राम लिए आपने, इसको मिलाकर के मिला दिए आपने, इसमें घोल दिए और आपके पास तैयार हो गया एक विलियन। अब इस विलियन की मोलरता कैपिटल एम आप ज्ञात करना चाहते हैं, लिखा है ना मोलरता ज्ञात करो। जब मोलरता ज्ञात करने की बारी आती है तो अभी आपने पढ़ा है मोलरता के फार्मूले में जरूरत किस बात की है बताओ, विलियन के मोलों की संख्या ऊपर होती है, विलेय के काय की संख्या, तो क्या हमें विलेय का मोल दिया है क्या, पहले ये देख लो। हमें तो विलेय का क्या दिया है, भार दिया, तो मोल दिया है क्या, इसका मतलब मोल में अपने को बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो, जब आपको मोल बनाना, उससे अच्छा है कि आखिरी का फार्मूला यूज कर लो, या आप बनाओ ना, मोल ले आओ, कोई तकलीफ नहीं अलग से। मोल कैसे लाओगे, अच्छा बताओ, ये मोलों की संख्या, काय के लिए मोलों की संख्या भाई, विलेय, विलेय कौन है, तो क्या फार्मूला होगा उसका, दिया गया भार बट्टे उसका, यहां किसका दिया गया भार, NaOH, ये किसका अणु भार, दिया गया भार कितना है, NaOH का कितना होता है, आपको पता है कि अगर NaOH का भार निकालेंगे तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, क्या हो गया, दिए गए भार में अणु भार का जब हम भाग दे देते हैं तो ये बन गया मोल। तो कितने मोल आ गए भाई, इसका मतलब स्मॉल n का मान कितना है, मोलरता निकालना चाहते हो तो विलेय के मोल की जरूरत थी, आपने उस विलेय के मोल निकाल के रख लिए। अब काय की जरूरत है, विलियन का लीटर में आयतन, लेकिन आपका काय में दिया है, और अगर ml में दे तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा, जब ml देगा तो ऊपर कितना लग जाएगा, यानी मैं फार्मूला कौन सा लगा दूं, देखें यहां पाएगा मोलरता m बराबर विलेय के मोल, क्या आएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की बट्टे क्या आ जाएगा, विलियन का ml में आयतन गुणित, अब आओ विलेय के मोल कितने हैं मेरे पास, 4, गुणित बट्टे ml में कितना दिया था, ये 2 शून्य से 2 शून्य ये, ठीक, 10 और क्या आएगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 4 दूनी 8/3, अब काट लेना 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा
मोल प्रति लीटर उसकी इकाई है। कोई कंफ्यूजन? यानी हमको जब भी मोलरता निकालना है तो विलेय के क्या निकालना पड़ेगा? मोल। शब्दों को अच्छे से पढ़ना। कभी कभी इसमें ग्राम ना देके यहां पे डायरेक्ट क्या दे देता है, अगर यहां दिया है कि 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में, तो 5 मोल दिया हुआ है ना, तो आपको n का मान डायरेक्ट 5 दिया है, बदलने की कोई जरूरत। लेकिन यदि ग्राम में दिया है तो बदलने की जरूरत है। उसको पहले मोल में बना लेना। मोल में लाने का तरीका सीख चुके हैं, और जो ये बात नहीं जानते वो मोल कंसेप्ट शायद लेक्चर नंबर 16 या 17 कुछ होगा, आप देख लेंगे। उसके मोल कंसेप्ट को एक बार अच्छे से देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि मोल कैसे निकाला जाता है। तो ये हुआ मोल ललता। और मोल ललता का अगर कोई अंक आएगा तो पहचान समझ लो, यहां पे आपको ml नहीं दिखने वाला है, वहां आपको ग्राम दिखेगा। ये ध्यान रखने सबसे बड़ी पहचान है। मोल ललता में ml या लीटर होगा और मोललता में ग्राम या किलोग्राम होगा। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान रखना, नोट करें इसको। देखें 360 ग्राम ग्लूकोज को 800 ग्राम पानी में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। अब क्या ज्ञात करना है? मोल ललता, यानी स्मॉल m। मोललता में क्या था बताओ? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का किलोग्राम में भार। लेकिन हमारे क्वेश्चन में काय में दिया है, तो हम भी लिख लें ग्राम में द्रव्यमान, गुणित क्या आ जाएगा? 1000। अब समझ लें विलेय के मोल, तो विलेय कौन है? उसके मोल कितने आएंगे? ये 360 कौन सा भार है? दिया गया भार है। 360 में अब ग्लूकोज का खुद का कितना होता है ये बताओ? C6H12, 12 1 16, 12 छंग 72, 12 एकम 12, 12 छंग 96, कितना? 100। इसका विलेय के मोल कैसे निकालोगे? 360 में 180 का भाग दे दो, बट्टे कितना है विलायक का? 800, गुणित कितना? ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, ये शून्य से ये 18 दूनी, 2 से ये कितनी बार? 2 दूनी 4 और 2 पंचे 5/2, यानी कितना? 2.5 मोल प्रति किलोग्राम। ये काय का मान आ गया? मोललता। कोई कंफ्यूजन इसमें? ध्यान रखना, अगर आपका विलेय यहां पे पहले से ही मोल दिया है तो आपको यहां पे उसके अणुभार के भाग देने की आवश्यकता नहीं, मोल बनाने के लिए हम भाग दे रहे हैं। और शब्दों पे ध्यान रखना, यहां ग्राम दिया है या किलोग्राम। अगर यहां किलोग्राम देता तो आप यहां 1000 नहीं लिखेंगे, और अगर यहां ग्राम में दिया है तो आप यहां पे 1000 लिखेंगे। ठीक?